हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 ठीक। ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो डैट इजीली आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आज हम 4 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, तो उसके लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जिस फॉर्मूले की, इक्वेशंस की या प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हम साथ साथ बताते चलेंगे, आप नोट करते चलना। सो नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज फिगर गिवन है हमारे पास, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ ए ओ सी एंड प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये दो एंगल का सम गिवन है 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी दिस एंगल इज वॉट 40 डिग्री। ठीक है, एंगल मार्क कर लेते हैं, इससे इजी हो जाता है समझने के लिए। नाउ वी नीड टू फाइंड द एंगल बी ओ सी, वी नीड टू फाइंड एंगल बी ओ ई, इट मीन्स कि दिस एंगल, राइट। सो नाउ वी फर्स्ट सी एंगल बी ओ डी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, राइट। ये दोनों अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। ए बी और ए सी दो लाइन से तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 40 डिग्री, राइट। नाउ एक इक्वेशन हमारे पास पहले से गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई विच इज़ इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब ए ओ सी की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 40 डिग्री, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ 40 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो बी ओ सी विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई, सॉरी ये ई है, जो बी ओ ई हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री, राइट। तो एक एंगल तो आ गया हमारे पास, फर्स्ट एंगल इज बी ओ ई 30 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो हमें रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई फाइंड करना है, तो उससे पहले हमें सी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब एंगल सी ओ ई कहाँ, एंगल सी ओ ई ये है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम रिफ्लेक्स निकालेंगे। रिफ्लेक्स हमें पता है कि इसका जो अपोजिट साइड वाला होता है वही रिफ्लेक्स होता है। तो एंगल सी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कंप्लीट एंगल। तो उसकी हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एंगल सी ओ ई की। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है ए और बी, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होता है हमारा, स्ट्रेट एंगल। इट मीन्स कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। देख लेते हैं हम ये कैसे होगा। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, बीच में ये सी ओ ई आना था, हम इसको साइड में लिख रहे हैं, अभी बताते हैं ऐसा क्यों। एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज इन दोनों का जो सम है ना वो ऑलरेडी पहले से गिवन ही है 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई, तो इसके लिए हमें और एंगल्स को प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट 180 डिग्री। नाउ 70 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री। माइनस करो, एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 110। तो ये एंगल सी ओ ई आया, बट हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है किससे करनी है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई क्या होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दिस इज व्हाट 250 डिग्री। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई विच इज़ 250 डिग्री, राइट। तो एंगल बी ओ ई जो फाइंड करना था फर्स्ट 30 डिग्री, और सेकेंड जो एंगल फाइंड आउट करना था डेट इज 250 डिग्री। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज हो, आइडियाज़ हो, और आपस में अगर लिंक कर सको कि कौन सी वैल्यूज गिवन है, कौन सी फाइंड आउट करनी है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट है फिगर गिवन है। ज्योमेट्री में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, फिगर गिवन होता है, और फिगर गिवन ना हो तो आप खुद से उसको ड्रॉ कर लो,
जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बिहाफ पे, तो उससे क्या होता है मोर देन 50% काम हमारा वहीं से हो जाता है, राइट। तो ईजी हो जाता है सॉल्व करना। लाइन एक्स वाई एक लाइन है, एम एन इज इंटरसेक्ट, ये रही एम एन इंटरसेक्ट करती है उसको एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है। इफ एंगल पी ओ वाई, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, एंड रेशो ऑफ ए एंड बी दिस इज 2:3, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सी के वैल्यू हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ए मिल जाए तो 90 प्लस करके वो सी का क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, या दूसरा एंगल बी मिल जाए तो बी और सी क्या बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल, दोनों से काम हो सकता है। बट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरीके से, राइट। कभी भी कुछ भी हो, साइड हो, एंगल हो, या कोई भी नंबर हो अगर रेशो में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले जो स्टार्ट करना हो किससे करना है, लेट ए बी इज इक्वल्स टू, रेशो को सेपरेट कर लेंगे और उसके साथ लगा देंगे एक्स, राइट। अगर x पहले से दिया हो तो कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, इट मीन्स कि कोई वेरिएबल लेके इसको सेपरेट कर देना है। बिकॉज रेशो तभी निकाला जाता है जब उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो दैट मीन्स वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड होकर ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, एक्स और वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स। नाउ दिस इज व्हाट 3x, ए क्या है हमारा 2x, और पी ओ वाई क्या है 90 डिग्री, दिस इज व्हाट 180 डिग्री। नाउ 90 डिग्री को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ये दोनों प्लस होकर हो गया हमारा 5x, 90 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे 180 माइनस 90 डिग्री। अब ये 5 शिफ्ट हो जाएगा उधर, और उससे पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो 180 माइनस 90 इज़ 90 डिवाइडेड बाय व्हाट 5, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ व्हाट 80। x की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करनी थी, हमें किसकी करनी थी ए बी की, सो डैट कि हम उसकी हेल्प से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो हम पहले ए बी निकाल लेते हैं, अब उसके बाद जिससे मर्जी होगा हम उससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो ए क्या था हमारा 2x, x क्या है 18, सो दिस इज व्हाट 36 डिग्री। बी क्या था 3x और x क्या है 18, सो दिस इज 54 डिग्री, राइट। बी सी आ गया। अब क्या चाहिए हमें वैल्यू ऑफ सी। नाउ हेयर वी कैन सी बी और सी क्या बना रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसे कि बोला था स्ट्रेट लाइन ज़्यादा इजी है। या फिर सी जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल है किसका a प्लस 90 का, तो हम सी वाला ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। सो एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, राइट। बी की वैल्यू है 54 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180, 54 का शिफ्ट कर दो राइट साइड, सो दिस विल बिकम 180 माइनस 54, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करते सी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया हमारा 6 और 7 से 5 गया तो 126, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 126। इट मीन्स कि कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलता है, पर बिना उसकी हेल्प के हम फाइंड आउट कर भी नहीं सकते। सो हमें क्या करना होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी ही पड़ती है। ओके, सो यहाँ से हमारी ए बी की भी वैल्यू आ गई, सी की भी। अगर उसने ए बी पूछा होता तब भी हम निकाल लेते, और सी पूछा हुआ तब भी हमें उसकी वैल्यू जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ तक 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये प्रूफ करने वाला है। ज्योमेट्री में ज़्यादातर ये देखा गया है कि क्वेश्चन जो होते हैं प्रूफ करने के ऊपर ही होते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले थोड़े कम ही होते हैं। सो अगर प्रॉपर्टीज़ हमें सारी पता हो तो वी कैन इजीली डू दैट। फिगर गिवन है, एंगल गिवन है, पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, ठीक है। इट मीन्स कि पी क्यू आर दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, right? We need to show that this angle is equals to this angle. Got it? Now let's start. Look at here. ये जो दो एंगल है इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या बना रहा है स्ट्रेट एंगल बना रहा है। सो वी कैन राइट एज एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वेशन 1, क्योंकि वैल्यू तो किसी की बनी नहीं है, इसको हम एज इट इज रन देते हैं। दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से ले लेते हैं दिस वन। सो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इनका भी सम कितना है 180 डिग्री, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
अगर इन दोनों इक्वेशन को हम देखें तो इन दोनों के ही राइट में क्या है, इक्वल्स टू 180। तो इट मीन्स कि जो लेफ्ट वाले दोनों एंगल है उन दोनों का सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। राइट, नाउ जो गिवन था हमारे पास, क्या गिवन था, पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। राइट, हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। कितना सिंपल है, बस कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए और वो आइडिया होना चाहिए जिसके बिहाफ पे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट ये भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर ही डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ भी क्या है, प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना क्या है हमें, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट। सो स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ करें, अब इसको मेजर तो कर नहीं सकते स्केल रख के कि ये स्ट्रेट आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन के साथ एक फॉर्मूला भी था, लीनियर पेयर एंगल। वो क्या कहता है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने उन सारे एंगल का सम कितना हो जाता है, 180। ये कब होता है, जब ये लाइन स्ट्रेट होती है। अब अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो इनका सम क्या आ रहा है, 180। और अगर इनके सम को मैं 180 प्रूव कर दे, सो वी कैन से दैट दिस इज 180। सो नाउ एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये चारों एंगल जो है मिलकर क्या बनाना है, कंप्लीट एंगल। ओके, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू 360, क्या ये कंप्लीट एंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे क्या गिवन है, एक्स वाई इक्वल है किसके, डब्ल्यू प्लस जेड के। सो दिस इज एक्स प्लस वाई, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360। हाँ, 2 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 बाय 2, ये आ गया हमारा 180। नाउ हेयर वी कैन सी एक्स प्लस वाई इज स्टैंडिंग one side of a line x. Now we can say CO is standing on line AOB, right? And sum of the x plus y is 180 degree. Therefore, AOB is a straight line। बस हो गया, इतना सा करना है। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता हो तो वी कैन इजीली फाइंड इट। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना ही पड़ेगा, जैसे भी करो, बिकॉज बिना प्रॉपर्टीज़ के ज्योमेट्री सॉल्व होने वाला नहीं। ओके, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2। बने रहिए हमारे साथ। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।